Bismillahirrahmanirrahim. Today we will solve the question number 7 from the exercise 6b. The given linear inequality is 1 by 6 into 2 minus p minus 3 is greater than equal to p divided by 10. हमने इसकी लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस लीनियर इनइक्वलिटी को सॉल्व करके सिंप्लीफाई करेंगे, देन रिप्रेजेंट करेंगे इसको नंबर लाइन पर, और आफ्टर दैट हम अपनी जो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू होगी उसको फाइंड आउट कर सकेंगे. So the given inequality is 1 divided by 6, 2 minus p minus 3 is greater than equal to p divided by 10. By distributive law, we will multiply this 1 divided by 6 with 2 and minus p as well. So after multiplication, this will give you 2 ones are 2, 2 divided by 6 minus p divided by 6 minus 3 greater than equal to p divided by 10. ठीक है. अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 2 डिवाइडेड बाई 6 को फर्दर सिंप्लीफाई कर दें. सो इट विल गिव्स यू 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस p डिवाइडेड बाई 6 माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू p डिवाइडेड बाई 10. वेरिएबल को एक साइड पे रख दें, कांस्टेंट टर्म को यहीं पे छोड़ दें. सो 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू p डिवाइडेड बाई 10. ये पॉजिटिव p डिवाइड बाई 6 है, वहाँ जाके नेगेटिव, सॉरी यहाँ नेगेटिव है, वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा p डिवाइडेड बाई 6. अब हम इनको अनटिल और अनलेस सॉल्व नहीं कर सकते जब तक दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं हो जाता, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी. इसका यहाँ कोई डिनोमिनेटर नहीं है, सो इसके डिनोमिनेटर में हम 1 लगा देते हैं. इस 1 को हम 3 बनाने के लिए 3 को बोथ साइड पे, सॉरी नोमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे. सो ये हमारे पास बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3. अब हम इनको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम हो गया है. ठीक है. सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर 10 है, इसका डिनोमिनेटर 6 है. ना तो हम 6 को 10 बना सकते हैं, ना 10 को हम 6 बना सकते हैं. सो हम इस केस में क्या करते हैं, हम इनका एलसीएम लेते हैं 10 एंड 6 का. जब हम इसका एलसीएम लेंगे सो इट विल गिव यू 30. मीन्स हमने कुछ ऐसा करना है कि इन दोनों का डिनोमिनेटर हमने 30 बनाना है. सो 30 बनाने के लिए मैं 10 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, तो मैं इसके नोमिनेटर को भी करूँगी. इसी तरह से 6 है, इस 6 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगी, सो दिस विल बिकम 30 एज वेल. अब यहाँ हमारा जो डिनोमिनेटर था वो 3 बन गया था, यहाँ हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 30 बन गया है. यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर जब सेम हो जाता है हम उसको एक ही बार लिख लेते हैं. 1 माइनस 9 is greater or than or equals to 3p divided by 30 plus 5p divided by 30. दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया है, नोमिनेटर एड अप हो सकता है, यहाँ से नोमिनेटर माइनस हो जाएगा. सो दिस विल गिव्स यू माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3p प्लस 5p डिवाइडेड बाई 30. ठीक है. सो यहाँ से अब हमारे पास इस तरह से हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये दोनों जब ऐड अप होंगे तो ये हमारे पास दे देंगे 8p डिवाइडेड बाई 30. ठीक है. अब हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई इस तरह से कर सकते हैं कि इन दोनों डिनोमिनेटर्स को हम रिमूव कर दें, किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि इसका डिनोमिनेटर भी ख़त्म हो जाए और इसका डिनोमिनेटर भी ख़त्म हो जाए. सो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 30. ठीक है. मल्टीप्लाइंग 30 ऑन बोथ साइड्स. ठीक है. जब हम 30 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इस 30 को भी ख़त्म कर देगा और वो इस 3 को भी ख़त्म कर देगा. सो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा 30 इंटू माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3 लेस देन इक्वल्स टू 8p डिवाइडेड बाई 30 इंटू 30. ठीक है. 30 की कैंसलेशन हो जाएगी. यहाँ जो था ये हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 था, 3 की कैंसलेशन जब होगी यहाँ पे आ जाएगा 10. सो 10 मल्टीप्लाई विद नेगेटिव 8, पॉजिटिव 10 मल्टीप्लाई विद नेगेटिव 8. ठीक है. ये इस तरह से आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 30 की कैंसलेशन हो गई थी, कोई डिनोमिनेटर नहीं रह गया था, यहाँ पे आ जाएगा 8p. सो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस 80 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8p. सो डिवाइडिंग 8 ऑन बोथ साइड वी विल हैव द वैल्यू ऑफ p. ठीक है. सो यहाँ से आ जाएगा माइनस 10 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू
P। ये हमारे पास इनइक्वलिटी आ गई है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं P इज़ लेस देन इक्वल टू -10। इसको अब हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमारी इनइक्वलिटी ये बता रही है कि P में वो सारी वैल्यूज़ लाई करती हैं जो कि -10 से छोटी हैं। -10 से छोटी वैल्यूज़ हमारे पास कौन सी हो सकती है? -11 एज द नंबर इज़ नेगेटिव, सो जो 11 है वो नेगेटिव, जो 11 है वो -10 से छोटा होगा, -12, -13। सो ये सारी जितनी भी नेगेटिव बड़ी वैल्यूज़ होंगी वो इस -10 से छोटी होंगी। इनइक्वलिटी का साइन देखें, हमारे पास जो इसका वर्टेक्स है वो इस तरफ है, मीन्स लेफ्ट साइड पे जाएगा। यहाँ से हम -9 से वैल्यूज़ लेना शुरू करते हैं, -9, -10, -11, -12, -13, -14 एंड सो ऑन। सो हमारी इनइक्वलिटी स्टार्ट हो रही है -10 से। यहाँ पे सर्कल लगाएं, इसको फिल कर दें क्योंकि इक्वल टू का साइन मौजूद है, और यहाँ पे हम अपनी स्ट्रेट लाइन ले जाएंगे, एरो लगाएंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि इसमें कौन कौन से नंबर्स लाई कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब हमसे कह रहे थे कि हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने इसमें पॉसिबल लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो इस नंबर लाइन पे आपको पॉसिबल लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी नज़र आ रही है? -10 से हमारी जो ये रेंज है ये स्टार्ट हो रही है, -11 भी है, -12 भी है, -13, -14, सारी वैल्यूज़ इसमें लाई करेंगी जो आगे जाती जाएंगी, -15, -20, -30। तो आपने कौन सी वैल्यू ढूंढनी है? लार्जेस्ट। ठीक है, सो इस रेंज में देखें जो आपकी लार्जेस्ट वैल्यू है दैट इज़ -10। इससे और बड़ी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि -11 जो है वो -10 से छोटा है, -12 भी -10 से छोटा है, -14 भी छोटा है, -20 भी छोटा होगा, -100 भी इस 10 से छोटा होगा। सो द लार्जेस्ट वैल्यू, आप लास्ट में एक स्टेप लिख लीजिएगा, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो हमारे पास है x की वो है -10। लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो है या लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू फॉर x जो हमारे पास है, वैल्यू फॉर x इज़ -10। ठीक है, इस तरह से एक लास्ट में आपने लिख देनी है एक स्टेटमेंट, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू फॉर x इज इक्वल्स टू -10। होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।